मुझे बहुत कुछ कहना है, पर समय को देखते हुए पहले मैं ये कहूँगा कि आप नासिर खान जी को सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये 10 मिनट खाली आपके जीवन में बहुत ही परिवर्तन ले आएंगे, क्योंकि मैंने भी किसी मोटिवेटर को सुना है और मैंने अपने जीवन में काफ़ी परिवर्तन देखा है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा नासिर खान जी से कि वे प्लीज़ आएँ, और आप सभी से निवेदन है कि ये 10 मिनट आप उनकी एक एक शब्दावली को सुनिएगा। उसके बाद हम अवार्ड सेरेमनी करेंगे। हमारे अंबिका ट्रेडर्स के और होजरी डिवीजन के जो टॉप कस्टमर हैं, हम उनको सम्मानित करना चाहते हैं। इसके बाद 10 मिनट के अंदर हम लकी ड्रॉ भी निकालेंगे, जो हमारी लकी कूपन स्कीम का ड्रॉ है। आप लोगों ने समय दिया है, थोड़ा सा प्रोग्राम विलंब हुआ क्योंकि आप लोगों की सेवा के लिए ही हमारे चाचा जी ने आज दुकान खुलवाई। मैंने बोला था आज दुकान मंगल रखना, मत खोलना। बोले नहीं, ऐसी गलती मत करना तारू, मैं अपने ग्राहकों के लिए दुकान खोलूंगा। तो आप लोग सब पहले वहाँ गए थे और यहाँ आने में लेट हुए हैं, तो थोड़ा सा विलंब। मैं चाहता हूँ नासिर खान जी का जोरदार तालियों से स्वागत करें, आपको बहुत कुछ मिलेगा इनसे। थैंक यू वेरी मच। पता नहीं आप लोगों ने मोटिवेशनल स्पीकर को सुना है कि नहीं सुना है। मेरे इवेंट्स आमतौर से 4-5 घंटे के होते हैं इंडिया में और इंडिया के बाहर, बट अभी हमारे पास 10 मिनट का टाइम है और मैं कोई स्पीच नहीं देने वाला हूँ। मैं सिर्फ आपसे बात करूँगा, 2 या 3 चीज़ों की बात करने वाले, ओनली 10 मिनट्स। उससे पहले मैं चाहूँगा कि हम सब के लिए एक बार फिर से अंबिका ट्रेडर्स, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। दिस इज एन ऑनर एंड प्रिविलेज टू बी अमंगस्ट यू ऑल। सो मोटिवेशनल स्पीकर, हम सब चाहते हैं कि हम लाइफ में सक्सेसफुल हो, हम कामयाबी चाहते हैं, हम ज़्यादा बड़ी कारें चाहते हैं, हम ज़्यादा बड़ा बैंक बैलेंस चाहते हैं, ज़्यादा पैसा चाहते हैं, ज़िंदगी में खुशी चाहते हैं, बेटर रिलेशंस चाहते हैं, हम समाज में ज़्यादा अच्छा रुतबा चाहते हैं और समाज को ज़्यादा योगदान देना चाहते हैं। अल्टीमेटली हम ज़्यादा कामयाब होना चाहते हैं। बट दुनिया में सारे लोग कामयाब नहीं हैं, सारे लोग जो चाहते हैं वो नहीं पा सक रहे हैं। सक्सेस लीव्स फुटप्रिंट्स, जो कामयाबी है वो अपने कदमों के निशान छोड़ के जाती है। और मैं पिछले 22 सालों से रिसर्च कर रहा हूँ, ये मेरा पैशन रहा है कि लोग जो चीज़ें करते हैं वो क्यों करते हैं, और जो लोग सक्सेसफुल हैं वो क्या करते हैं, और जो लोग ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हैं वो क्या करते हैं। तो हम शेयर करेंगे कुछ चीज़ें कि हम लाइफ में जो भी क्वालिटी आज की डेट में है उससे बेटर कैसे हो सकते हैं। मुझे लगता है सबसे पहला जो स्टेप है, और मेरे पास टाइम नहीं है तो मैं थोड़ा जल्दी बोलूँगा, अभी मुझे माफ़ कर दीजिए प्लीज़। आई अंडरस्टैंड कि आप सब लोग स्मार्ट हैं, आप सब हाईली एनर्जाइज्ड हैं और आप सबको समझ में आएगा अगर मैं थोड़ा तेज़ भी बोलता हूँ। सबसे पहला स्टेप यह है कि हमें पता होना चाहिए कि हम चाहते क्या हैं लाइफ में। सारे सक्सेसफुल लोग, सारे कामयाब लोगों को क्लियरली पता होता है कि लाइफ में क्या चाहिए है। अगर हमें पता ही नहीं है कि हम कहाँ जा रहे हैं तो सारे मोटिवेशनल टॉक, सारे बुक्स, इंडिया के बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर, दुनिया के बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर किसी काम के नहीं हैं अगर हमें नहीं पता है कि हम कहाँ जाना चाह रहे हैं। सो पहला स्टेप है कि आपको पता हो कि आप कहाँ जाना चाहते हैं। चाहे वो बिजनेस की बात हो, आप किस लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, चाहे रिलेशनशिप्स की बात हो, चाहे आपका हेल्थ आज कैसा है और 10 साल बाद कहाँ लेके जाना चाहते हैं। बहुत क्लियर आपको पता होना चाहिए अपने गोल्स, अपने लक्ष्य। अगर लक्ष्य नहीं पता है तो बाकी सारी चीज़ों का कोई मतलब नहीं है। एक प्रॉब्लम यह है कि अभी हम सक्सेसफुल नहीं हैं, जो हम चाहते हैं वो नहीं पा सक रहे हैं, अभी प्रॉब्लम है, ट्रबल है, वहाँ पर हमें हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। पर दूसरा एक लेवल होता है जब आप टॉप पर हैं और कंफर्टेबल हैं, आप नंबर 1 हैं, कोई कंपटीशन नहीं है और आपको लगता है कि सब कुछ बढ़िया चल रहा है, कुछ नया करने की ज़रूरत नहीं है। मगर मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि अगर आप टॉप पर हैं, नंबर 1 हैं और सब कुछ बढ़िया चल रहा है, तो भी आपको फिक्र करने की ज़रूरत है। तो भी आपको ये देखना है कि हम क्या चेंज कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है। परिवर्तन जो है वो प्रकृति का नियम है और आज का जो टाइम चल रहा है उससे ज़्यादा चेंज इंपॉर्टेंट कभी नहीं रहा है। आज एक साल में कंपनियां बदल जाती हैं और सैकड़ों करोड़ की कंपनियां बैंकरप्ट हो जाती हैं और 22 साल के लड़के, 23 साल के लड़के सैकड़ों और हज़ारों करोड़ की कंपनीज़ को नई खड़ी कर देते हैं। हम ऊबर, ओला, फ्लिपकार्ट और स्नैपडील जैसे कंपनीज़ को देख रहे हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि टॉप पर बने रहें तो हमें नंबर 2 की तरह बिहेव करना पड़ेगा और हमें देखना पड़ेगा कि हम क्या चेंज कर सकते हैं। हमें परिवर्तन ढूंढ कर लाना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ हम नई चीज़ें कर सकते हैं। चाहे आप LML देख लीजिए, एक टाइम पर नंबर 1 कंपनी हुआ करती थी, वो राज करते थे पूरे इंडिया में। LML वेस्पा सबसे पहला सेल्फ स्टार्ट आया था, फिल्मों में हीरो स्कूटर चलाया करते थे, मगर चीज़ें बदलना शुरू हुई आसपास, उन्होंने अपने आप को चेंज नहीं किया, ख़त्म हो गए। नोकिया एक टाइम पे दुनिया की बेस्ट कंपनी थी अपने फील्ड में, जिस
देश की थी, उस देश का 2% GDP वो कंट्रीब्यूट करते थे। लोग कहते थे कि कोई कंपटीशन नहीं है, अगले 20-25 साल तक ये नंबर 1 बने रहेंगे। बट आसपास चीज़ें बदलना शुरू हुई, उन्होंने अपने आप को नहीं बदला, डेड फिनिश्ड। माइक्रोसॉफ्ट ने उनको खरीद लिया है। डायनासोर्स लाखों सालों तक इस पृथ्वी पर राज करते थे, एक टाइम ऐसा आया कि चीज़ें बदलना शुरू हुई, उन्होंने अपने आप को नहीं बदला, फिनिश्ड, खत्म, डेड। एज अ बिजनेसमैन हमको तैयार रहना पड़ेगा, और एक व्यक्ति के तौर पर भी हमें तैयार रहना पड़ेगा चेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए, क्योंकि चेंज ही परमानेंट है, बाकी कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है। यू कैन सी जस्ट दिस वीडियो, 1 मिनट। Whoa, that's not good. Oh, I don't need this. I'm already late. Somebody will come. Anybody out there? Do you have a phone? No. Sorry. Somebody! Hello! There are 2 people stuck on an escalator and we need help. Now, would somebody please do something? I don't believe this. You gotta be kidding me. I'm gonna cry. Well, there's nothing else left to do. Is it? Hello? Hey, don't worry about it. I'll fix it in a second. He said he could fix it. All right. All right. That's more like it. He says he can fix it. ओके, आप में से कितने लोग अगर ऐसे एस्केलेटर में फंस जाएंगे तो खड़े रहेंगे? कितने लोग खड़े रहेंगे? क्या करेंगे अगर एस्केलेटर रुक जाएगा तो? चढ़ के ऊपर चले जाएंगे। हम ऐसे फिजिकल एस्केलेटर में कभी नहीं फंसते हैं, पर हम अपने मेंटल एस्केलेटर्स में फंस जाते हैं। क्योंकि मैंने हमेशा से ऐसा किया है, तो अब मैं चाहता हूं कि ऐसा ही होना चाहिए। मैंने हमेशा से खड़ा हुआ हूं एस्केलेटर पे, और एस्केलेटर ने मुझे ऊपर पहुंचा दिया है। अब एस्केलेटर नहीं चल रहा है, तब भी मैं नहीं बदलूंगा अपने आप को। मैं वैसा ही बिहेव करने वाला हूं जैसा मैं पिछले 10 सालों से या 20 सालों से बिहेव कर रहा था। क्योंकि पिछले 30 सालों से ऐसे ही चल रहा था। अब बदल गई चीज़ें, पर मुझे नहीं बदलना। नहीं, मुझे तो वही अच्छा लगता है। मुझे ATM कार्ड सही नहीं लगते, डेबिट कार्ड सही नहीं लगता, मुझे सोशल मीडिया ठीक नहीं लगता। हम तो पुराने तरीके से चलना चाहते हैं, अपन तो पुराने वाले लोग हैं। नो, जब टाइम बदल जाता है, आसपास की परिस्थितियां बदल जाती हैं, तो हमें बदलना ज़रूरी है। जो कुछ कल तक चलता आ रहा था वो अब नहीं चलेगा। हमें चेंज होने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, हमें चेंज ढूंढना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा कि कहाँ पर चीज़ें बदल रही हैं, परिस्थितियाँ बदल रही हैं, और उसके अनुसार हमको बदलने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। आई फील बिलीव्स हमारी लाइफ को शेप करते हैं। हमारी क्या मान्यताएँ हैं, हमारे क्या विश्वास हैं, वो हमारी लाइफ को चलाते हैं। जंगल में जब हाथी के एक बच्चे को पकड़ा जाता है, उसको पकड़ के महावत शहर में ले आते हैं, गाँव में बांध देते हैं उसको मोटी सी लोहे की चेन से, बड़े से पेड़ से। और वो हाथी का बच्चा क्योंकि जंगल में रहता था, वो घूमना चाहता है, वो आज़ादी चाहता है, तो वो चलना शुरू कर देता है, भागता है, और एक टाइम पे आके जब चेन टाइट हो जाती है तो उसके आगे नहीं जा सकता है। जहाँ तक चेन ने अलाउ किया वहाँ तक गया, अब नहीं जा सकता है। वो और धक्का देने की कोशिश करता है, जूझता है उसके साथ, उसके हाथ में चोट हो जाती है, पैर में जख्म बन जाता है। 2 दिन 4 दिन 5 दिन ट्राई करता है, जख्म हो जाता है, खून निकलने लगता है, दर्द होने लगता है, अब ट्राई करना बंद कर देता है। उसको लगता है कि पेड़ बहुत मजबूत है, ये चेन लोहे की है, कुछ नहीं हो सकता। 2 साल बाद जब वही हाथी का बच्चा एक बड़ा ह्यूज जाइगेंटिक अडल्ट एलिफेंट बन जाता है, बड़ा सा हाथी, आप सर्कस के पीछे देखिए, वो एक पतली सी रस्सी से बंधा रहेगा और भागने की कोशिश भी नहीं करेगा। अगर अब भागने की कोशिश करे तो सिर्फ रस्सी नहीं टूटेगी, साथ में पूरा सर्कस का तंबू खड़ के आ जाएगा। पर कोशिश भी नहीं करता है। क्यों नहीं कोशिश करता है? क्यों नहीं कोशिश करता है? क्योंकि अब उसने विश्वास कर लिया है, ये मान्यता हो गई कि नहीं होता। मैंने ट्राई किया था, नहीं होता, ट्राई किया था, नहीं हुआ, अब अगर ट्राई करूंगा तो शायद हो सकता है। 2 साल में मैं बदल चुका हूँ। हमारा जो ब्लड सेल्स हैं वो डेड होते हैं, नए बन जाते हैं, हमारे बाल झड़ते हैं, नए बाल आ जाते हैं, हमारे स्किन्स के सेल्स डेड होते जाते हैं, नए आते हैं, हार्ट लिवर सारे जो हमारी कोशिकाएं हैं वो मरती हैं और नई आती जाती हैं। हर 4-5 साल में हम पूरा का पूरा नए हो जाते हैं, पर हम वैसा के वैसा बने रहते हैं क्योंकि हमारी सोच वैसी रहती है,
हमारी सोच पुरानी वाली चलती रहती है। हम छोटे हाथे की तरह बिहेव करते हैं जबकि हम बड़े हो चुके हैं, क्योंकि हमारी सोच छोटे हाथे वाली है। तो आपको देखना है कि कौन सी चीज़ें आपको लगती हैं कि मेरे लिए असंभव है, आप उसको फिर से एनालाइज करिए और देखिए कि क्या ये 10 साल पहले ट्राई किया था, अब नई कैपेबिलिटीज़, नई योग्यताओं के साथ, नई ताकत के साथ ट्राई करूँ तो शायद हो सकता है। हमारे बिलीव्स हमारी लाइफ को चलाते हैं और मुझे लगता है कि बिलीव जो है वो आप उससे पहाड़ भी हटा सकते हो। आप सहमत हो मेरी बात से? पहाड़ भी हट सकता है अगर विश्वास हो, हमारे अंदर यकीन हो। हाँ या नहीं? यस और नो? सबको लगता है। अभी आपको लगता है कि बड़ा सा इवेंट हो रहा है अभी अंबिका ट्रेडर्स का, मोटिवेशनल स्पीकर है तो बोल सकते हैं, पर आप शायद मन में सोच रहे होंगे कि पॉसिबल नहीं है, पहाड़ कहाँ हटेगा किसी के विश्वास से। बोलने में आसान लगता है, करने में मुश्किल है, नहीं हो सकता। बट इस आदमी ने करके दिखाया। इनका गांव सबसे पास वाले शहर से 50 किलोमीटर दूर था और वहां जाने के लिए एक पहाड़ से चक्कर लगा के जाना पड़ता था। एक दिन वाइफ की तबीयत खराब हो गई, अस्पताल लेके जा रहे थे शहर में, पहाड़ के किनारे से होके रास्ते में वाइफ की डेथ हो गई। इन्होंने कहा कि अगर ये पहाड़ बीच में नहीं होता तो शायद हम जल्दी पहुंच जाते, मैं क्या करूंगा, इस पहाड़ को काट डालूंगा। लोगों ने कहा तुम पागल हो गए हो क्या, इम्पॉसिबल, नहीं हो सकता। अपना टाइम बर्बाद मत करो, अपनी ताकत बर्बाद मत करो, अपने पैसे बर्बाद मत करो, अपनी लाइफ बर्बाद मत करो। ऐसा पहली बार थोड़ी हुआ कि किसी की वाइफ की डेथ हो गई हो, बहुत बार ऐसा हो चुका है। मत करो। पर दशरथ माझी ने करना शुरू किया। 1 महीने पहाड़ लगातार काटा, 2 महीने, 3 महीने, 1 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 22 साल लगातार पहाड़ को काटते रहे। उन्होंने ऐसा बना दिया पहाड़ को, पहले ऐसा दिखता था और अब ये ऐसा दिखता है। इट्स पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। वो सारी चीज़ें जो कल तक असंभव थी वो किसी के विश्वास की वजह से आज संभव हो सकी हैं, हो चुकी हैं। हवाई जहाज सैकड़ों सालों से लगता था कि असंभव है, कोई चीज़ हवा में नहीं उड़ सकती है। आज हम रोज़ हवाई जहाज़ में उड़ते हैं, रोज़ 1 लाख से ज़्यादा फ्लाइट्स टेक ऑफ करती हैं और लैंड करती हैं। जो चीज़ें कल तक असंभव थीं वो आज संभव हो गई हैं किसी के विश्वास की वजह से, और जो चीज़ें आज असंभव लग रही हैं वो कल संभव हो जाएंगी किसी के विश्वास की वजह से। विश्वास, यकीन, ताकत है। डोंट क्विट, विनर्स नेवर क्विट, क्विटर्स नेवर विन। हम कई बार हमारे बड़े गोल्स होते हैं, हमारा विश्वास होता है, हम चलते रहते हैं, बट मंजिल के पास आके हम वापस मुड़ जाते हैं, हम छोड़ देते हैं। लगे रहिए। जैसे अभी देख रहे हैं आप, अंबिका परिवार पिछले 50 सालों से लगा हुआ है, लगातार नई नई मंजिलें हासिल करते जा रहे हैं और कभी उन्होंने पीछे का रास्ता नहीं देखा, कभी मुड़े नहीं हैं वो। अगर आप लाइफ में अपने गोल्स अचीव करना चाहते हैं, लगे रहिए। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अंबिका ट्रेडर्स का जो बड़ा सा सक्सेस आप देख रहे हैं, ब्यूटीफुल इवेंट, अमेजिंग, विजन महल में एक 5 स्टार में एक खूबसूरत शाम हम बना रहे हैं अभी आके, ये सिर्फ अंबिका ट्रेडर्स का नहीं है, ये परिवार हम सब का परिवार है। अंबिका ट्रेडर्स, श्री अंबिका ट्रेडर्स आज वहाँ बिल्कुल नहीं होता अगर ये पूरा परिवार नहीं होता। पिछले 50 सालों से इसी परिवार ने लगातार साथ में इंजन, जो सारा इंजन है वो हम सब हैं, आप सब इस परिवार का इंजन है और इस इंजन की वजह से ये गाड़ी आगे चली जा रही है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगले 50 सालों में भी गाड़ी आगे जाती रहेगी और लोगों ने जो ख्वाब में भी नहीं देखा होगा वो आप सब मिल के करके दिखाएंगे, क्योंकि यकीन में ताकत है, विश्वास में ताकत है। अगले 50 साल तक अगर आप ऐसे लगे रहे तो मेरे ख्याल से पूरी दुनिया जानेगी कि श्री अंबिका ट्रेडर्स है और ये टीम है उनकी। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं आप लोग? कर सकते हैं। सारी दुनिया हमको जान सकती है अगर हम साथ में मिलकर काम करें। हाँ या नहीं? हाँ या नहीं? कुछ लोग अपनी ताकत को बचाना चाह रहे हैं, उनको लग रहा है कि अभी डांस वांस होगा तो थोड़ा ताकत बचा के रखते हैं। हाँ या नहीं? दैट्स वंडरफुल। ओके, वन ऑफ द लास्ट थिंग्स इज दिस, हमें लगता है कि हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? हमारे सबके पास अपने रीजंस होते हैं, कारण होते हैं कि नहीं कर पाऊंगा। सर आप बहुत सही बात बोल रहे हो, आप मोटिवेशनल स्पीकर हो, अभी तारू भैया ने भी बहुत बड़ी अच्छी बात कही थी, अभी सारे लोग ने बहुत अच्छी बात कही, पर अन्नू भैया ने बहुत बढ़िया बात बोल के गए, पर मैं नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरे अपने खुद के रीजंस हैं। मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं हमेशा से ऐसा रहा हूँ, मैं थक जाता हूँ। अगर कोई और कर सकता तो मैं ट्राई क्यों करूँ? ये बहुत महंगा है, ये मेरे नेचर्स के अगेंस्ट, पर्सनालिटी वैसे नहीं है, बहुत मुश्किल होगा, बहुत टाइम लगेगा, मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे पास ताकत नहीं है, मैं उतना स्मार्ट नहीं हूँ, मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, अभी मेरी उम्र ही क्या है, वो मुझे करने नहीं देंगे, ये बहुत बड़ी चीज़ें नहीं हो पाएगा, मेरी फैमिली ऐसी रही है, कोई मेरी मदद नहीं करेगा, इससे पहले ऐसा कभी हुआ ही नहीं है, राज्य सरकार की वजह से नहीं कर पाऊँगा, केंद्र सरकार की वजह से नहीं कर पाऊँगा, ससुराल वालों की वजह से नहीं कर पाऊँगा, फूफा जी की वजह से नहीं कर पाऊँगा, मैयर वाले चाचा जी की वजह से नहीं कर पाऊँगा सर। एंड हम आपके रीजंस के साथ सिंपैथाइज करते हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, पर कभी भी हिस्ट्री, इतिहास उन लोगों को याद नहीं रखेगा जिन्होंने कहानियाँ बताई थी। हिस्ट्री, इतिहास उन लोगों को याद रखेगा जिन्होंने कर्म किया था और कुछ अचीव किया था। ओके, कभी भी ऐसा नहीं हो कि गुप्ता जी का हम सम्मान कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने पिछले साल 52 बहाने हमको दिए थे। सर नहीं हो पाया क्योंकि वो कस्टमर का
मोबाइल ही आउट ऑफ कवरेज चल रहा था सर, ट्रेन लेट हो गई तो अपन क्या करते सर, सरकार का प्रॉब्लम है। इस आदमी को देखिए, जब ये 11 महीने का बच्चा था, इसके पैर दोनों काटे गए थे घुटने से, स्कूल जाना शुरू किया बगैर पैर के, स्कूल में दौड़ना शुरू किया आर्टिफिशियल लेग्स पर, और फिर मेडल्स जीते, फिर कॉलेज में जीता, फिर यूनिवर्सिटी में जीता, फिर पैरालंपिक्स में गया, वहाँ पर गोल्ड मेडल जीता, और इतना अच्छा एथलीट है कि इसके देश ने इसको रियल ओलंपिक्स में लंदन भेजा सारे योग्य एथलीट के साथ, बोला कि इसको भी दौड़ाएंगे हम। ये इतना अच्छा है कि वर्ल्ड लेवल के एथलीट के साथ दौड़ सकता है। ये 400 रेस एंड 400 रिले रेस में ये दौड़ा ये बंदा, ऑस्कर पिस्टोरियस, साउथ अफ्रीका का। ये लास्ट चीज़ मैं आपको दिखाने वाला हूँ, उसके बाद हम खत्म करेंगे। इस वीडियो को देख लीजिए, 1 मिनट का वीडियो है। Nothing is enjoyable if it's something that's easy to achieve. At the end of the day, that just makes victory sweeter. I enjoy challenging the way people think. When they see someone with a disability, they always focus on the disability. You know, that perception is something that I want to kind of alter. It's not about how big the hill is, but how you get around it or under it or over it. The big difference between being good and being great. When I wake up in the morning, Dad said to my brother, you know, you put on your shoes, Oscar, you put on your legs. That's the last we want to hear about it. ऑस्कर के पास ऑप्शन था, वो कह सकता था कि नहीं कर पाऊंगा बड़े भैया, मैं क्या करूं, ईश्वर ने मुझे ऐसा बनाया, पैर ही नहीं दिए हैं, आप स्कॉलरशिप दिलवा दो, मुझे व्हील चेयर दिलवा दो, मेरे साथ तो जुल्म हो गया है। पर उसने 2 ऑप्शन थे, क्या या तो बहाना बनाओ या काम करो, उसने काम को चुना। हम बोलते हैं अरे भैया बस प्राइस का थोड़ा सा हो जाता ना, फिर तो अपन कर डालते, फिर तो अपन राजा हैं, थोड़ा टारगेट थोड़ा कम होता ना तो बढ़िया रहता। अपना शहर सर ना, यहाँ का मेंटालिटी पता कैसा है, ये वाला मेंटालिटी इसलिए नहीं कर पा रहा, नहीं तो मैं तो मुकेश अंबानी बन जाता सर, अगर आप मेरे को मुंबई में डाल दो, पर नरसिंहपुर है ना सर, यहाँ पर हो ही गई नहीं। सो वी गिव रीजन्स अपॉन रीजन्स, हम दूसरों को वही कहानी सुनाते हैं और अपने आप को भी वो कहानी देते रहते हैं कि क्यों मैं नहीं कर पा रहा हूँ। बट ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो एक्सक्यूजेज ही हैं। अगर हम करना चाहें, दुनिया का कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कोई ऐसा कंट्री नहीं है, कोई सिटी नहीं है, कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है, कोई कंपनी नहीं है जहाँ पर समस्याएँ नहीं हों। बस फ़र्क यह है कि हम फोकस किन चीज़ों पर करते हैं, उन चीज़ों पर जो हमारी कमज़ोरी है या फिर उन चीज़ों पर जो हमारी स्ट्रेंथ है, और हम उनको और डेवलप कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच अगेन। मेरे पास टाइम नहीं तो हम और ज़्यादा बात करते हैं। यकीन पावर है, अगर आपके अंदर विश्वास है तो आप सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ संभव है, और इस परिवार के साथ तो सारी चीज़ें पॉसिबल है। आप लोग ने बहुत बड़ा काम किया है, 50 सालों में आप लोग ने ज़बरदस्त तरक्की की है। इतनी बड़ी भीड़ मुझे बताती है, इतना बड़ा आयोजन बताता है कि आप लोग किस मकाम पे हैं आज। तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप इसी रफ्तार से आगे बढ़ते रहें। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच। एक बार फिर से खड़े होकर सारे लोग ताली बजाएंगे, वन लास्ट टाइम। धन्यवाद नासिर खान जी, जोरदार तालियां नासिर खान जी के लिए। जरूर यहाँ से कुछ न कुछ लोग जरूर सीखने जाएंगे। मैं चेतन भैया से निवेदन करूंगा कि नासिर खान जी का स्वागत करें। ऐसे मोटिवेटर हमारे देश में, हमारे शहर में, हमारे प्रदेश में बहुत ज़रूरत है। हमारे बीच